नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। एनएमडीसी लिमिटेड के द्वारा एक बेहतरीन वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी 2025 की रहने वाली है, जो कि बेहतरीन वैकेंसी आ चुकी है। इसमें आपको क्लियर करें, भारत के अंदर आने वाले कोई भी छात्र छात्राएं हैं, सिर्फ 10वीं पास है या फिर आईटीआई किए हुए हैं, बीएससी, डिप्लोमा, इन सभी में से कोई भी डिग्री आप रखते हैं तो उन सभी के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, जिसके बारे में ये आज बात करेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देने का प्रयास करेंगे। ये जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, इसमें दोस्तों 10 प्रकार का पोस्ट होगा और 10 में अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, अलग अलग एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी। उन सभी चीजों को क्लियर करेंगे। आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, इसमें किस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी, उन सभी चीजों को क्लियर करेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखना है, समझना है। वीडियो सही लगे तो लाइक करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना है। आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। इसमें आप लोग समझ लीजिए, देखिए ये जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है 22/5/2025 को ये नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या है कि एनएमडीसी लिमिटेड है क्या। तो एनएमडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसके अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके बारे में हम लोग शॉर्ट में समझे, सामान्य भाषा में। तो दोस्तों, भारत सरकार के अंदर आने वाली नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की ये उद्यम है, जिसमें आपको बता दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा स्वामित्व है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा इस पे अधिकार रहता है, इसके द्वारा ही इसमें चलाया जाता है। इसमें एक चीज और भी क्लियर हो ही चुका है, इसमें जब आपका सिलेक्शन होगा तो परमानेंट आपका जॉब होगा, गवर्नमेंट जॉब आपका होगा। ये चीजें समझ गए हैं। इसमें ही वैकेंसी निकाली गई है और ये बेहतरीन वैकेंसी है, ठीक है। इसकी जो आपको बता दें ब्रांचेज, तो पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे इसकी ब्रांचेज है, जो कि बेनिफिट, सतत बेनिफिट कमाने वाली ये कंपनी है, जो कि बेहतरीन ये सभी कंपनी आती है, ठीक है। इसके अंदर ये वैकेंसी होगी। लेकिन हम लोग आगे बात करते हैं, जो वैकेंसी होगी इसमें 3 यूनिट दिए गए हैं। 3 यूनिट कौन कौन सा होगा। एक तो दोस्तों देखिए, करंदौल में आपकी वैकेंसी होगी, पहला कॉम्प्लेक्स, और दूसरा दोस्तों बचेली में, बचेली कॉम्प्लेक्स रहेगा, और तीसरा डोनी मलाई आपकी कॉम्प्लेक्स होगी। इन तीनों कॉम्प्लेक्स को अगर देखें तो तीनों अलग अलग एक यूनिट आप जिसे कहते हैं, तो तीनों यूनिट अलग अलग है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी, क्या पोस्ट दिए गए, उन सभी चीजों पे हम लोग बात करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना है, समझना है। इसमें आपको डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। हम लोग सबसे पहला पोस्ट की बात करें, इसमें फील्ड असिस्टेंट के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेनी शब्द देख रहे होंगे। तो ट्रेनी शब्द देखकर ऐसा आपको नहीं समझना है कि अप्रेंटिस है, नहीं, ये अप्रेंटिस नहीं है। क्लियर आपको साफ साफ बता देते हैं, ये आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। लेकिन आप जब सिलेक्ट होंगे तो कुछ दिन ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपका परमानेंट जॉब हो जाता है, और जब तक आप रहेंगे तब तक आपको अच्छा खासा सैलरी दिया जाएगा, और जिस तरह से अदर जॉब में होता है उसी तरह से इसमें ट्रीट किया जाएगा। हम आगे बात करेंगे तो आप वो भी चीजें समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें समझते हैं, आपको तीनों यूनिट बता चुके हैं, तीनों यूनिट में अलग अलग वैकेंसी दिए गए हैं, और ये सभी पोस्ट अलग अलग इसमें रहने वाले हैं। इसमें देखिए दोस्तों, करनौल में तो आपका 86 पोस्ट अलग से दिया गया है। इसमें बचेली में देखे तो 38 पोस्ट, वैसे ही दोनी मलाई में आपकी 27 पोस्ट। मतलब तीनों यूनिट में आप लोग एक कैंडिडेट एक ही यूनिट में अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके साथ ही इसके लिए मिनिमम योग्यता देखे तो जो भी छात्र 10वीं सिर्फ पास है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, या फिर 10वीं के अलावा आप सिर्फ आईटीआई भी किए हुए हैं तो भी आप फर्स्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, और जो कि परमानेंट आपकी जॉब होगी, गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। सेकेंड पोस्ट देखें तो मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए, ये आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होगी, जिसमें कि आईटीआई इलेक्ट्रिकल से आप लोग किए हुए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड देखिए मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए, ये मैकेनिकल के लिए होगी। इसमें आईटीआई वेल्डर, फिटर, मैकेनिस्ट, मोटर मैकेनिकल और डीजल मैकेनिकल, इन ऑटो इलेक्ट्रिकल, मतलब इन सभी ट्रेड में से कोई भी आईटीआई किए हुए हैं तो थर्ड पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद ब्लास्टर ग्रुप 2 के लिए देखें तो इसमें आपका 6 पोस्ट टोटल दिया गया है, इसमें थोड़ा सा कम दिया गया है। इसमें भी आपका जो होगा मैट्रिक आप पास है, मतलब 10वीं, या फिर इसके अलावा आईटीआई ब्लास्टर से, या फिर माइनिंग मेटर सर्टिफिकेट आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस तरह की आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी आप रखते हैं, या फिर 3 साल का आप एक्सपीरियंस रखते हैं ब्लास्टर ऑपरेशन का, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये चीजें इसमें बताई गई है। उसके बाद 5th पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ग्रुप 3 के लिए इसमें दिया गया है। इसमें भी अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं, तीनों यूनिट में आप जहां पे भी अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम योग्यता देखें तो 3 ईयर का डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। डिप्लोमा भी आप लोग समझ लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, उसके साथ इंडस्ट्रियल या फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब 3 ईयर का डिप्लोमा आप किए हुए हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होगा, उसके साथ आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल जो इंस्टॉलेशन होता है सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। मतलब एक एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद 6 पोस्ट के लिए देखिए दोस्तों, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन के लिए इसमें ग्रेड 3 के लिए भी ये भी पोस्ट होगा। इसमें आप देखें तो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से आप लोग किए हुए हैं डिप्लोमा, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद 7th में देखें मैकेनिक के लिए ये भी रहेगा, इसमें भी आपका डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके साथ आपके पास वैलिड हैवी मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस होना चाहिए, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको ये 7th पोस्ट के लिए मांगा गया है, ये चीज आपको याद रखना है। ड्राइविंग लाइसेंस तो आप बाद में भी बनवा सकते हैं, ठीक है, इसमें ये नहीं कहा गया कि कितने दिनों का होना चाहिए, मतलब अभी भी आप लोग चाहें तो ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, डिप्लोमा के साथ ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद ऑपरेशन ग्रेड 3 के लिए ये भी रहेगा, इसमें भी डिप्लोमा आपका होना चाहिए, उसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो। और 9th में देखिए दोस्तों, तो ये भी MCO ग्रुप 3 के लिए रहेगा, इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट दिया गया है, इसमें भी डिप्लोमा आपका होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, उसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, तो आप तीनों पोस्ट के लिए इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद लास्ट पोस्ट की देखें तो QC ग्रुप 3 के लिए ये भी रहेगा आपको, इसमें क्लियर करें दोस्तों तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन BSc कंप्लीट किए हुए हैं, इसमें केमिस्ट्री या फिर जियोलॉजी से, तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक्सपीरियंस जो होगा सैंपलिंग वर्क जो होता है उसका 1 साल का एक्सपीरियंस BSc के साथ हो तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसमें आप लोग समझ लीजिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, पोस्ट क्या होगा, मतलब ये सभी चीजें आप समझ गए, किस स्टेट से आपको अप्लाई करना है, किस यूनिट में करना है, सारा जानकारी समझ गए। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज बताया गया है, candidates possessing higher qualification other than the qualification prescribed at para 2.0 above are not eligible to apply and their application will be rejected at any stages of selection process। मतलब इसमें एक चीज बताया गया क्या कि जो भी 2.0 में आपको बताया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो इसके अलावा इससे हायर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को रखते हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर अप्लाई आप लोग कर भी देते हैं तो बाद में आपको किसी भी स्टेजेस में आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये क्लियर नोट करके इसमें बता दिया गया है। इसलिए जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिए गए इतना तक ही होना चाहिए, इससे हायर एजुकेशन आपके पास है तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टाइपेंड आपका क्या होगा, पे स्केल और मैक्सिमम एज आपका क्या होना चाहिए, तो ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। फर्स्ट पोस्ट के लिए इसमें आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ट्रेनी शब्द जो आप देखे थे यहीं पे आपको समझना होगा। जैसे कि आप लोग जैसे इसमें सेलेक्ट होंगे तो पहले 12 मंथ, उसके बाद 6 मंथ, मतलब देखे तो दोस्तों 18 मंथ दोनों मिला के आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा, ठीक है, 18 मंथ ट्रेनिंग में रहेंगे तो 12 मंथ जो आप रहेंगे दोस्तों 18,000 प्रति मंथ दिया जाएगा, और जो 6 मंथ रहेंगे उसमें आपको 18,500 दिया जाएगा। जब तक आप इस 18 मंथ की ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे तब तक आपको इतना ही सैलरी सभी में दिया जाएगा, सभी किसी में 19,500 दिया जाएगा, 19,000 दिया जाएगा, इतना आपको 18 मंथ तक दिया जाएगा। 18 मंथ जैसे ही कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप परमानेंट जॉब के लिए सिलेक्टेड इसमें हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, उसमें फिर से आपको कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप रेगुलर में वहाँ पे चले जाएंगे तो आपको 18,100 से लेके 31,800 तक आपकी सैलरी हो जाएगी फर्स्ट पोस्ट के लिए। वैसे ही सेकंड पोस्ट के लिए 18,700 से लेके 32,940 तक जाएगी, मतलब सभी का अलग अलग। हाईएस्ट देखे तो 19,900 से लेके 35,040 तक आपकी सैलरी इसमें हाईएस्ट जा सकती है, मतलब परमानेंट आप जब हो जाएंगे तब। ये चीजें कंप्लीट समझ गए। एज की बात करें तो मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 30 वर्ष होना चाहिए, और एज जो कैलकुलेट किया जाएगा इसमें 14/6/2025 से इस तारीख को मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा भी आपको छूट दिया गया है, SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह आते हैं उनको अलग से उसमें छूट दे दिया जाएगा। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आप लोग समझ लीजिए इसमें 2 ही स्टेप होने वाला है। पहले तो MR बेस्ड या फिर CBT एग्जाम होगा, उसके बाद जैसा परफॉर्मेंस करेंगे उसके बाद आपका एबिलिटी टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट जो होता है वो टेस्ट लिया जाएगा। वो जो आपका होगा क्वालिफाइंग नेचर की आपकी सिर्फ होगी, सिर्फ क्वालिफाई उसको करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन लिस्ट जो बनेगा वो रिटेन के बेसिस पे ही बनेगा। रिटेन में आपको कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, तो इसमें 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, ये क्लियर समझ गए। अब हम लोग समझते हैं इसमें आपको बताया गया कि OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब इसमें कोई भी लिया जा सकता है, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से कोई भी एग्जाम होगा, ये क्लियर नहीं किया गया है। जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा, ये भी आप समझ गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें आपका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस के लिए 2 सिलेबस इसमें बताया गया। पहला तो दोस्तों फील्ड अटेंडेंट के लिए, ठीक है, फील्ड अटेंडेंट एक पोस्ट जो था 10वीं या फिर ITI जो किए थे उनके लिए, तो इसके लिए जो सिलेबस होगा जनरल नॉलेज से आपका 70 क्वेश्चन होगा। उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल या फिर रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 30 क्वेश्चन इसमें होगा। दोनों को मिलाकर देखें
तो 100 क्वेश्चन होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, जो हम आपको बता चुके हैं। इस पोस्ट के अलावा जो 9 पोस्ट बच जाता है उन सभी के लिए आपका ये सिलेबस होगा। पार्ट ए और पार्ट बी करके पूछा जाएगा, जिसमें कि आप देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे दोस्तों, तो सब्जेक्ट नॉलेज। अब सब्जेक्ट नॉलेज क्या कहें तो इसमें बताया गया स्पेसिफिक ट्रेड, मतलब जिस भी ट्रेड से आप लोग अप्लाई करेंगे उस ट्रेड से आपका 30 क्वेश्चन सेपरेटली पूछा जाएगा। उसके अलावा जो बच जाएगा पार्ट 2 में, इसमें जनरल नॉलेज से आपका 50 क्वेश्चन होगा और न्यूमेरिकल या फिर रीजनिंग एबिलिटी से आपका 20 क्वेश्चन होगा। इन सभी को मिला के देखें तो यहाँ पे भी आपकी 100 क्वेश्चन की टोटल आपकी क्वेश्चन होने वाली है, 100 मार्क्स की एग्जाम होगी। तो एग्जाम सिलेबस भी समझ गए, सिलेक्शन प्रोसेस भी समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, वहां पे www.nmdc.co.in पे आप जाएंगे तो इसका वेबसाइट खुल जाएगा। वहां पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके कैरियर सेक्शन को खोलेंगे, वहां पे फॉर्म खुल जाएगा, वहां पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें अप्लाई डेट इसमें बता दिया गया है 25/5/2025 से लेके आप 14/6/2025 तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई भी कैंडिडेट लास्ट डेट का इंतजार नहीं करे, जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं पहले ही आप लोग अप्लाई करके इसमें सावधान हो जाए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि कैसे अप्लाई करना है, किस टाइम से किस टाइम तक करना है, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि कितना आपको पेमेंट लगेगा। पेमेंट के लिए अगर बात करें तो 150 रुपया सभी छात्र को लगेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस में आएंगे। उसके अलावा SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन में आएंगे, इन सभी को एक भी पैसा इसमें नहीं लगेगा। उसके बाद आपको बताया गया है कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ से भी आप पेमेंट कर सकते हो। आगे आपको ये भी बताया गया कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट इसमें रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th सर्टिफिकेट या फिर मिडिल पास सर्टिफिकेट, जो भी आप इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को दर्शाएंगे वो सभी सर्टिफिकेट लगा देंगे। उसके बाद किस कैटेगरी से आते हैं वो सभी सर्टिफिकेट आपको रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम जल्दी देने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।